हेलो फ्रेंड्स, अगस्त 2021 प्रतियोगिता दर्पण का ये जिस्ट अभी आप देख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम 20 और मिनिमम 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए ये स्पेशल वीडियो आया है और आज ही हम इस वीडियो को शुरू किए हैं और पूरे एक साल के करंट अफेयर का जिस्ट हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको केवल हम डिटेल में बताते चलेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि इस सभी प्रश्न को एक साथ जो है नोट कर लेना है। जैसे इस महीने के मैगजीन से हम मैक्सिमम 20 प्रश्न तक आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। मिनिमम 10 से 12 प्रश्न हो सकते हैं और अगस्त 2021 से हमने इसको शुरू किया है। अगस्त 2022 तक आज ही इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला, पिनाका और अग्निपी और विक्रांत, 3 क्वेश्चन ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पिनाका स्वदेश निर्मित रॉकेट है जिसको डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसका परीक्षण किया गया। अग्निपी पूछा जा सकता है। अग्निपी यानी अग्नि प्राइम है, ये क्या है? तो ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, नई पीढ़ी की। इसको भी डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है और अभी जो है इसका परीक्षण किया गया। विक्रांत क्या है? विक्रांत जो है पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है और ये 2022 में नौसेना में शामिल होने की इसकी पूरी संभावना है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पहला तो ये पूछा जाएगा कि विक्रांत क्या है, तो ये विमान वाहक युद्धपोत है, पहला स्वदेश निर्मित, और इसको बनाया कहाँ गया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भारत के पास अब तक विक्रांत सहित, यानी विक्रांत जब आ जाएगा तो 3 भारतीय नौसेना के पास विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। पहला है आईएनएस विराट, दूसरा है विक्रमादित्य और तीसरा विक्रांत होने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, भारत 3 वर्ष के लिए इकोसॉक, ये ध्यान रखना है, का सदस्य निर्वाचित हुआ है। यहाँ आपको ये तिथि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए भारत इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यही प्रश्न 67th में पूछा गया था कि भारत वर्तमान में 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद का अस्थायी, यहाँ अस्थायी शब्द पर ध्यान रखेंगे, सदस्य है और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक इसका भारत का कार्यकाल है। एक चीज़ इसके साथ और ध्यान रखिए, ये 67th में आ चुका है, इस बार पूछा गया है। एक चीज़ इसके साथ जो ध्यान रखना है आपको वो ये है कि अब तक भारत कुल 8 बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है और सबसे अधिक बार जापान जो है 13 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। मतलब 12 बार बन चुका है और 13वीं बार के लिए वह 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जापान का निर्वाचन हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है देखिए, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे नहीं, हम अगस्त 2022 की पीडी में बताएंगे आपको। इजराइल के जो पीएम नफ्ताली बेनेट, कहाँ गया, नफ्ताली बेनेट हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। हम अगस्त 2022 के पीडी में इसके बारे में बताएंगे। ये अभी आप अगस्त 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट देख रहे हैं। आइए, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ये विवाद में चला गया है। भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इस पर थोड़ी बहुत आपत्ति जताई है, इसीलिए ये आप ध्यान रखेंगे। भारत का इसमें 168वां रैंक 2021 में है, यानी अगस्त 2021 के पीडी में यह बताया गया। लेकिन परीक्षा में यदि 2022 से आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो सबसे लास्ट 180वां दिया गया है इसमें, इसीलिए ये विवाद का मुद्दा बन गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल साल्वाडोर और चीन को, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसमें पहले 2 टर्म को समझिए। अमेरिका के बाद रूस अब जो है मुक्त आकाश संधि से अलग हो गया है। मुक्त आकाश संधि का मतलब होता है OST यानी ओपन स्काई ट्रीटी, और एक इसी से मिलता जुलता है ओपन स्काई एग्रीमेंट। हमने दोनों को यहाँ लिख करके समझा दिया है, आप इसे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बारे में ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन उसी को मैं केवल बताए जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। 67th में ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है री एग्जामिनेशन में। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये विश्व का पहला देश बन गया है।
और एक बिटकॉइन कितने डॉलर के बराबर होता है, और ये घट बढ़ सकता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, भारत का जो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है पहली बार 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया है, ये आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। और आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष को यहाँ से आपको ध्यान नहीं रखना है, इसके बारे में हम अगस्त 2022 के पीडी में डिटेल में आपको हम बताएंगे। अभी सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कि आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में शामिल क्या क्या होता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आईएमएफ के पास सुरक्षित राशि, स्वर्ण और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, विशेष आहरण अधिकार, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। आगे देखिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है निपुण। निपुण क्या है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। निपुण है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। ये जो है उद्देश्य इसका, ये जो है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को उसको पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम दिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुनः निर्वाचित हुए हैं और इनका जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा और 1 जनवरी कब तक, 5 वर्ष के लिए, तो 2027 के लिए होगा संभवतः यहाँ, 2026 तक पद पर रहेंगे, ठीक है। और ये पहला कार्यकाल है इनका, 1 जनवरी 2017 से इनका पहला कार्यकाल था और 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो है पुलित्जर पुरस्कार 2021 का। इसमें भारतीय मूल की एक महिला पत्रकार हैं जिनका नाम मेघा राजगोपालन है, को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2022 इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 का भी हम बता रहे हैं, 2022 का भी हम आपको जुलाई के पीडी 2022 में आज ही बताएंगे। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार देखिए, शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट जो भारतीय मूल की हैं, त्रिनिदाद की जन्मी हैं और डेनमार्क की नागरिकता इनके पास है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राफेल नडाल रहे हैं और महिला में जो है नाओमी ओसाका, जापान टेनिस खिलाड़ी है ये। फुकुओका भी ध्यान रखिएगा 2021 का, ठीक है। इसमें भारत के वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को दिया गया है फुकुओका पुरस्कार, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो निधन में केवल एक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ। 2 बार मॉरिशस के ये राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है हाल में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए डे बीपीएससी में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बस लास्ट इम्पोर्टेंट अब यहाँ है ये क्वेश्चन, जूस मिशन। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है बृहस्पति के उपग्रह पर अध्ययन के लिए एक मिशन भेजेगी जिसका नाम रहेगा जूस मिशन। जूस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है इसका नाम, इस पर यह काम करेगा। एक जो है मलेरिया रोधी टीका विकसित की गई है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जिसका नाम है मैट्रिक्स एम, ध्यान रखेंगे। और भारत जो है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इधर में जो है एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक मिनट, ये पदार्पण टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज डेवॉन कानवे, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाया है। सर्वाधिक 105 टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज को 0 पर आउट करने का विश्व रिकॉर्ड जो है जेम्स एंडरसन, तेज गेंदबाज इंग्लैंड के हैं, उनके नाम है। वीनू माकंड इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वीनू माकंड जो है भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ये 7वें भारतीय ऐसे खिलाड़ी हैं। सबसे पहला जो है सुनील गावस्कर, उसके बाद बिशन सिंह बेदी, उसके बाद कपिल देव, उसके बाद जो है अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये सभी रहे हैं। नाम ध्यान रखेंगे वीनू माकंड, ठीक है। उसके बाद केशव महाराज, दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट क्रिकेट में 46वीं हैट्रिक इन्होंने बनाई है, आप देखेंगे। और जो इसका इम्पोर्टेंट 67th के लिए है, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी टेस्ट मैच, T20 और ODI वनडे में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है मिताली राज के नाम है, इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाया है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि मिताली राज ने अब यानी जून 2022 में क्रिकेट के तीनों ही प्रारूप से अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
फिर उसके बाद ये 67th का आउट क्वेश्चन मुझे लग रहा है री एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। न्यूजीलैंड जो है वो पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता रहा है और इसमें भारत को इसने हराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसका जो फाइनल मैच था वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक, इसके बारे में आप देख लेंगे, ठीक है। गोल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस हो गया। अगस्त यहीं पर द एंड होता है। इसके बाद हम फिर